नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। सोनभद्र में सरकार के मंशा रूप महिलाओं को सशक्तिकरण हेतु मिशन शक्ति फेज 5 अभियान के तहत जनपद की महिलाओं एवं बालिकाओं को देश प्रदेश के संवैधानिक प्रशासनिक पदों पर पहुंचने की प्रेरणा व पदगत दायित्वों के निर्वहन हेतु जागरूकता के उद्देश्य से रेणुकूट की निर्मला कॉन्वेंट स्कूल की 11वीं कक्षा की मेधावी छात्र सदफ सिद्दीकी को एक दिन के सांकेतिक रूप से डिप्टी SP पिपरी कार्यालय का पदभार दिया गया। इस दौरान क्षेत्राधिकारी अमित कुमार ने उन्हें पद के बारे में एवं किस तरह से समस्याओं को सुनने के बाद उसका निस्तारण किया जाता है के बारे में विस्तार से बताया। सर, देखा जा रहा है कि स्कूली छात्रा को आप CO का चार्ज दिए हुए हैं, आज क्या मामला है? एक्चुअली इस समय त्यौहार के दौरान पे उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा मिशन शक्ति फेज 5 नाम से अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें महिलाओं को, बच्चियों को और साथ ही अन्य तमाम बच्चों को, सबको महिला संबंधी अपराधों के संबंध में और अगर कोई घटना उनके साथ हो जाए उसके संबंध में जागरूक किया जा रहा है, उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसी क्रम में ये कार्रवाई की गई है कि बच्चों को, बच्चियों को एक दिन का जो है थाने पर और CO कार्यालय में, चौकी पर, इस तरह के जो सरकारी संस्थान हैं उनमें बैठाया जाए, समझाया जाए उनका, जिससे आत्मविश्वास बढ़े, उनके अंदर एक झिझक खत्म हो, डर भय खत्म हो और पुलिस से कभी अपनी कोई बात कहनी हो तो बेझिझक कह सकें। इसी क्रम में आज निर्मला कॉन्वेंट में 11th क्लास में पढ़ने वाली बच्ची सदफ सिद्दीकी को उनके परिजनों के अनुरोध पर बुलाया गया और जो है इस तरह से कार्य दिया गया। क्या क्या जानकारी दी गई? आज इनको जन सुनवाई में बैठाया गया तो इन्होंने कुछ लोगों की फरियाद सुनी है और उसको समझाया है कि उनमें कैसे कार्रवाई की जाती है। इनको क्राइम रजिस्टर दिखाया गया कि कैसे थाने के जो मुकदमे होते हैं उनका जो है उनका एनालिसिस कैसे किया जाता है, उनकी देखरेख कैसे की जाती है कि वो सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। इन्हें कई सारे आदेश पढ़ने के लिए कहा गया, जिसको इन्होंने पढ़ा, समझा है, जिसमें कप्तान साहब के, DIG साहब के आदेश आए हुए थे महिला संबंधी अपराधों से, तो उनकी जानकारी इनको दी गई है और पुलिस व्यवस्था के बारे में और तमाम सारी बातें इनको बताई गई हैं। आप कैसा लग रहा है आपको एक दिन का CO बनने से? यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो पहले नहीं भी पता थी वो बताया सर ने, और केस जब सुना तो उसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि हाँ ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, सब जानने को मिला। क्या एग्जाम्पल, जैसे किसी चीज़ के एग्जाम्पल देना हो, अभी जो आपने केस सुना तो क्या क्या बताएंगे उसके बारे में? जैसे एक केस था, ATM खो गया उनका और उन्होंने मीन्स उसमें से ट्रांजैक्शन निकाल लिया गया पैसे, तो उनकी कुछ जैसे गलतियाँ थी कि उन्होंने अपना ATM कार्ड खोने के बाद उन्होंने घर जाके चेक नहीं किया था, तो उन्हें अगले दिन पता चला कि अच्छा हमारा ATM नहीं है। अगर वही उन्होंने पहले चेक किया होता तो उनके पैसे बच जाते। देन सेकंड चीज़ है कि जैसे उन्होंने वहाँ पे अपने पिन कोड उसमें लिख के रखा था ATM के उसमें पाउच में, तो उससे क्या हुआ कि जब उनका ATM खोआ तो आराम से जिसे भी मिलेगा वो पैसे निकाल सकता है। वो चीज़ अगर उन्होंने नहीं की होती तो कभी पैसे ही नहीं निकलते। अच्छा, ATM खो जाने पर सावधानी के लिए क्या करना चाहिए? जैसे हमें पता चला है हमारा ATM खोआ है, सबसे पहले तो हमें अपने बैंक को कांटेक्ट करना चाहिए या फिर एक नंबर है 1930, उस पर कॉल करके अपना अकाउंट सील करा सकते हैं।